इस प्रोमो ने आते ही तबाही मचा दी है और साफ दिख रहा है कि शरपसंद अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर रिश्ता आग की लपट में है। प्रोमो का आगाज ही इतना धमाकेदार है कि मोहल्ले की बदनामी का जो डर दिखाया गया है वो कहानी में असली मिर्च मसाला भर रहा है। जब हाजी साहब के सामने ये सवाल उठता है कि कोई तो चिंगारी उठी होगी, तो समझ जाओ कि अब राज ज्यादा देर दबने वाले नहीं है। सबसे बड़ा हुक तब आता है जब बेटी की बदनामी की बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है और यहां से ड्रामा एक इंटेंस इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाता है, क्योंकि सुकून से जी लेने दें लड़कियों को वाला डायलॉग उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा है जो दूसरों की जिंदगी पर उंगली उठाते हैं। फिर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रातों को गिरने वाली लड़कियां जैसा सख्त जुमला इस्तेमाल होता है और बाप अपनी बेटी पर पाबंदी लगा देता है कि वो फिरासत अंकल से दोबारा नहीं मिलेगी, जो कि कहानी में एक नया क्लैश पैदा कर रहा है। सबसे सैवेज मोमेंट वो है जब आसिफ की बीवी अपने हक के लिए खड़ी होती है और धमाका खेज स्टाइल में कहती है कि फिरासत जी की बेगम हूं और आसिफ की बीवी हूं, इसलिए इस तरह बात कर रही हूं। ये सीन औरत के एम्पावरमेंट और घर की पॉलिटिक्स को बड़े जबरदस्त तरीके से दिखा रहा है। प्रोमो का इख्तिताम इस डायलॉग पर होता है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखो क्या तमाशा होता है, जो ऑडियंस को अगले एपिसोड के लिए बिल्कुल बेचैन कर देता है, क्योंकि अब शरपसंद लोग सिर्फ बातें नहीं करेंगे बल्कि घरों को तबाह करने का खेल खेलेंगे। एक्टिंग, एक्सप्रेशंस और डायलॉग्स की डिलीवरी इतनी ऑन पॉइंट है कि लगता है एपिसोड 25 पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी और फिरासत का किरदार अब मजीद गहरे रंग दिखाएगा। स्क्रिप्टिंग में जो टेंशन बिल्ड की गई है वो दिखाती है कि अब शरपसंद सिर्फ एक ड्रामा नहीं रहा बल्कि एक जंग बन चुका है, जहां इज्जत, बदनामी और घर की मलकियत के दरमियान एक लकीर खींच दी गई है जो अब मिटने वाली नहीं है।